ऐसा महसूस हुआ है कि बाहर से तो मतलब सब ठीक चल रहा है, अच्छी नौकरी है, सैलरी भी ठीक ठाक है, लेकिन अंदर से एक खालीपन है, एक अजीब सी सुन्नता। अगर हाँ, तो यकीन मानिए कि सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। आज हम इसी एहसास की तह तक जाएंगे और इससे बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, साइंस पर आधारित रास्ते पर बात करेंगे। जैसा कि पाश ने लिखा था, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये लाइन कहीं ना कहीं हम में से बहुत लोगों की अनकही कहानी बयां करती है। पर क्या हो अगर उन सपनों को फिर से जगाने का कोई तरीका हो? चलिए एक कहानी से समझते हैं। ये है अमित, 26 साल का, गुड़गांव में एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता है। 12 लाख का पैकेज है, मतलब बाहर से देखने वालों के लिए तो लाइफ सेट है। लेकिन अमित को अंदर से एक गहरा खालीपन महसूस होता है, एक अजीब सी बेचैनी। वो अक्सर सोचता है, बस क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी? और ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है। असल में ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं एंगेजमेंट क्राइसिस। जरा ये आंकड़े देखिए, 2024 के एक ग्लोबल गैलप पोल के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 23% लोग अपने काम से सच में जुड़ाव महसूस करते हैं। सिर्फ 23%। बाकी के 77% लोग या तो मन मार कर काम कर रहे हैं या फिर क्वाइट क्विटिंग कर रहे हैं, मतलब बस उतना ही काम जितने से नौकरी बची रहे। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और जब बात भारत और साउथ एशिया की आती है तो हालत और भी चिंताजनक है। यहाँ हर 10 में से लगभग 8 लोग रोज सुबह एक ऐसी जगह काम करने जाते हैं जहाँ उनका दिल ही नहीं लगता। सोचिए 10 में से 8। तो आज हम इस पूरे मसले को परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले इस एंगेजमेंट संकट को समझेंगे, फिर उस सबसे मशहूर सलाह फॉलो योर पैशन के पीछे का सच जानेंगे, फिर ये समझेंगे कि हम आखिर फंसा हुआ महसूस क्यों करते हैं, और फिर पैशन को ढूंढने नहीं बल्कि बनाने के लिए एक 3E फॉर्मूला और अपना इकिगाई बनाने के रास्ते को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उस एक सलाह से जो हम सबको मिली है, अपने दिल की सुनो, बस अपने पैशन को फॉलो करो। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, पर अक्सर यही अच्छी सलाह सबसे ज्यादा नुकसान कर जाती है। अमित ने भी ऐसी न जाने कितनी मोटिवेशनल रील्स देखी थी, लेकिन हर रील के बाद वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि असली सवाल तो ये है कि अगर पता ही नहीं कि पैशन है क्या, तो आखिर फॉलो किस चीज को करें। और यहीं पर सोच का सारा खेल है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि पैशन को लेकर 2 तरह की मानसिकता होती है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, जो ये मानता है कि पैशन कोई छिपा हुआ खजाना है जो बस एक दिन मिल जाएगा, और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट, जो ये कहती है कि पैशन एक पौधे की तरह है जिसे धीरे धीरे सींचना पड़ता है, मेहनत से उगाना पड़ता है। मतलब पैशन मिलता नहीं है, पैशन बनाया जाता है। तो अगर पैशन बनाया जा सकता है तो फिर हम में से 80% से ज्यादा लोग एक ही जगह पर फंसे हुए क्यों हैं? इसकी वजह है वो अदृश्य पिंजरे जिनमें हम सब कहीं ना कहीं कैद हैं। ये 4 सबसे बड़े जाल हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। पहला, EMIs का सुनहरा पिंजरा। दूसरा, कैरियर के बारे में हमारी बहुत ही सीमित जानकारी। तीसरा, समाज का दबाव और ये हसल कल्चर का भूत। और चौथा, शायद सबसे बड़ा डर, फेल होने का डर। नेहा की कहानी से समझते हैं। 34 साल की नेहा का सपना था एक शेफ बनने का। उसने हिम्मत करके काम शुरू किया, लेकिन उसके पहले ही बड़े ऑर्डर में एक केक खराब हो गया। कस्टमर की शिकायत और पति के ताने कि मैंने तो पहले ही कहा था ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। बस नेहा ने लगभग हार मान ही ली थी। ज्यादातर लोग इसी मोड़ पर आके रुक जाते हैं। और फिर आता है वो सुनहरा पिंजरा। अमित की तरह ज्यादातर लोगों का ये सफर 16-17 साल की उम्र में कोचिंग के प्रेशर से शुरू होता है। फिर 22 की उम्र तक एजुकेशन लोन का बोझ, 25 तक बाइक या कार की EMI और 30 आते आते होम लोन। अब जब महीने की आधी सैलरी EMI में ही जा रही हो तो कोई नौकरी छोड़ने का रिस्क कैसे ले? लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन पिंजरों को तोड़ा जा सकता है। चलिए अब प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पैशन को बनाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान है जिसे हम कहते हैं 3E फॉर्मूला। ये फॉर्मूला 3 आसान स्टेप्स पर काम करता है। पहला E है एक्सप्लोर, मतलब अंदर झांकने के बजाय बाहर की दुनिया को देखो, अलग अलग चीजें ट्राई करो। दूसरा E है एंगेज, मतलब सिर्फ देखो मत, उसमें कूदो, हाथ गंदे करो, छोटे छोटे 20 घंटे के प्रोजेक्ट्स पर काम करो। और तीसरा E है एक्सेल,
यानी जिस चीज में मजा आने लगे, जिसमें फ्लो महसूस हो, उसमें अपनी स्किल को बेहतर बनाओ। अब ये फ्लो स्टेट क्या है? ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, भूख प्यास सब भूल जाते हैं। ये वो फीलिंग है जब नेहा को केक बनाते हुए घंटों बीत जाते थे और उसे पता ही नहीं चलता था। हमें इसी फीलिंग को पकड़ना है। और जब आप किसी चीज में एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, तब जरूरत पड़ती है ग्रिट की। ग्रिट का सीधा सा मतलब है पैशन और लगन का कॉम्बिनेशन। ये वो ताकत है जो मुश्किलों और फेलियर के बावजूद आपको अपने लक्ष्य पर टिकाए रखती है। और पैशन की तरह ही ग्रिट भी कोई पैदा नहीं होता लेकर, इसे भी डेवलप किया जाता है। चलिए अमित के पास वापस चलते हैं। एक दिन ऑफिस में पैनिक अटैक के बाद उसे अपने बचपन का एक शौक याद आया, लकड़ी पर नक्काशी करना, वुड कार्विंग। उसने बस ऐसे ही उसे दोबारा शुरू किया। शुरू में बस 45 मिनट के लिए, लेकिन उन 45 मिनट में उसे वो फ्लो मिला जो उसे अपनी लाखों की नौकरी में नहीं मिलता था। धीरे धीरे यही उसका जुनून बना और फिर एक साइड बिजनेस। तो 3 फॉर्मूला तो रास्ता है, पर मंजिल क्या है? आखिरी लक्ष्य क्या है? मंजिल है अपना इकिगाई बनाना। इकिगाई ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है सुबह उठने की वजह या जिंदगी का मकसद। जापान के ओकिनावा आइलैंड में दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। मजे की बात यह है कि उनकी भाषा में रिटायरमेंट के लिए कोई शब्द ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनका इकिगाई है। किसी का इकिगाई 4 सवालों के जवाब में छिपा होता है। पहला, वो क्या काम है जिससे प्यार है। दूसरा, वो क्या काम है जिसमें महारत हासिल है। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और चौथा, किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती हैं तो वो इकिगाई बन जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, इकिगाई भी किसी खजाने की तरह खोजा नहीं जाता। इसे 3E फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ईंट दर ईंट बनाया जाता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इंतजार का खेल नहीं। अब मन में कई बहाने आ सकते हैं, जैसे अरे अब मेरी उम्र हो गई है। सच तो ये है कि करियर बदलने की औसत उम्र 39 साल है, या मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो पहले कुछ छोटा करके नतीजे दिखाइए, फिर बात करिए। या फिर मेरे पास पैसे नहीं हैं। ज्यादातर चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए पैसों की नहीं, बस थोड़े से वक्त और हिम्मत की जरूरत होती है। तो अंदर की वो जो बेचैन आवाज है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे चुप कराना है। वो एक कंपास है जो सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल बस इतना है, उस आवाज को सुनने के लिए आज वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा?